जय हिंद। ज्योग्राफी की सीरीज को शुरू करते हुए आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, आज हम इसका 7th लेसन देखेंगे। हम देखेंगे कि इस लेसन के पीछे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके आंसर कौन से पेज पर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा लेसन कौन सा है। लेसन नंबर 7, हमारा देश भारत। इस लेसन के आज क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। यह है आज का हमारा लेसन नंबर 7, हमारा देश भारत। ठीक है, इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। ये इस लेसन के क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है, क्यों। सातवां क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन है। एक एक करके इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं हम। बाकी कुछ MCQ क्वेश्चन है तो उनको आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर, ये यहाँ पर पेज नंबर 53 पर पहले क्वेश्चन का आंसर है भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, ठीक है, जो क्या नाम है इसका, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद मध्य हिमालय या हिमाचल इसको बोलते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। तो चलिए, ये तो हमारे द्वारा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें फाइंड करना है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ठीक है। तो भौतिक विभाजन के आधार पर अगर हम बात करें, ये जो क्वेश्चन का आंसर है आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। वैसे ये बन जाता है इसका, अगर हमें एक नंबर में लिखना है, ये लाइन भी लिख सकते हैं कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। ये भौतिक आधार पर बांटा गया है, पर्वतों, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह, ठीक है। भारत का भौतिक विभाजन इस आधार पर किया गया है, मतलब कि हमें अलग अलग ये चीज़ें पढ़नी होती हैं, पर्वतों के बारे में, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक बन जाता है, पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। ठीक है, देशों के नाम बताने हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस मैप को देखिए, ठीक, यहीं से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से वे देश हैं। ये देखिए, पहला इधर से आ जाइए, ये नंबर 1 पर पाकिस्तान है। ये यहाँ से थोड़ी सी 106 किलोमीटर की सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ में। इधर चाइना है नंबर 3 पर, नंबर 1। सेकंड कंट्री है अफ़गानिस्तान, थर्ड है चाइना, फोर्थ है नेपाल, फिफ्थ है भूटान, 6 है म्यांमार और 7th है बांग्लादेश। ये 7 कंट्रीज़ लगती हैं, ठीक, भारत को बाउंड्री लाइन से। तो यही पूछा था कि 7 देशों के नाम बताइए जो भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर है, 7 देशों की स्थलीय सीमाओं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं, ठीक है। और ये नाम मैंने बता दिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है भाई, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम बताने हैं। काफ़ी नदियां हैं, 4-5 नदियां हो सकती हैं। नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है, और माही नदी है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से पेज नंबर 53 पर। ये देखिए, नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ बहती हैं, ठीक है। ये नदियाँ पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। 2 ही नदियों के नाम पूछे थे हमसे, तो नर्मदा और ताप्ती हो जाएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं हम कि नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का क्या नाम है? आप यहीं पर लिख लीजिए, फाइंड करने की ज़रूरत है तो वो भी बता दूंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम, तो इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए, बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है, ठीक है। 4th क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। बस डेल्टा का नाम बताना है और उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर बंगाल में सुंदरी प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। जो वन है, पेड़ पौधे हैं यहाँ के, उनका नाम सुंदरी है, और इस कारण से इस डेल्टा का नाम सुंदर वन डेल्टा पड़ा है। वन, ठीक है, सुंदर हैं जो पेड़ हैं, वन है वहाँ पे सुंदरी के, और डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा, इसलिए इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, ठीक है भाई। ये 4th क्वेश्चन का आंसर था आपके।
क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन दो राज्यों की राजधानी एक ही है? ठीक है, तो इसका आंसर वैसे ढूंढने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, 4th क्वेश्चन का आंसर तो आपने देख लिया, 54 पेज नंबर पर है 4th क्वेश्चन का, जो डेल्टा का नाम पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे देखिए, ये आप इस मैप में देखिए। ठीक है, इसमें आप एक एक राज्य और स्टेट का नाम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो लिखी हुई है कि भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए, अब 29 राज्य नहीं है, अब हमारे पास 28 स्टेट्स रह गई हैं। ठीक है, 28 स्टेट्स हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 9 बन गए हैं। ठीक है, आपको पता है जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो 370 जो आर्टिकल था उसको तोड़ दिया गया है, और उसके टूटने के बाद जम्मू और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इस कारण से स्टेट एक कम हो गया है। ठीक है, 28, और जो जम्मू और कश्मीर था पहले 7 थे हमारे केंद्र शासित, तो 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं। ठीक है, लद्दाख और जम्मू। इस कारण से इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो ये 9 हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश। इसमें से एक कम कर देंगे तो हमारे 28 स्टेट्स रह गई हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। ये आपके 5th क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है क्यों? मैदानों में जनसंख्या निवास सबसे ज़्यादा क्यों करती है? देखो, ये शायद क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इससे पिछले लेसन में। तो मैदान जो होते हैं वो है बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, कृषि के लिए भी और सुविधा की दृष्टि से रहने के लिए भी। इसलिए मैदानों में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। पेज नंबर 53 इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ देखिए, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल एवं सपाट है। मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। पूरा लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में इसमें ये भी आ जाएगा डिटेल में कि मैदान बना कैसे है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको ज़्यादा बड़ा लगता है तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं कि नदियों के द्वारा ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा पेज नंबर 53 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? ये देखिए, ये आप देख रहे हो पिक्चर, ये प्रवाल द्वीप की पिक्चर है। ठीक है, जो लक्षद्वीप है उसकी पिक्चर है। ये अरब सागर में है। ये जो द्वीप आप देख रहे हो समुद्र के अंदर छोटे छोटे उभरे हुए, ये द्वीप है। ठीक है, प्रवाल द्वीप इन्हें क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं का कंकाल है। ठीक है, जो समुद्री जंतु, जीव जंतु जो है समुद्र में मर जाते हैं, ये उनके कंकाल होते हैं। ठीक है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि प्रवाल द्वीप कैसे बनते हैं?
जो जीवित जंतु होते हैं समुद्र में, जब वो मर जाते हैं तो उनके जो कंकाल होते हैं उन पर नए जीव पनपते हैं, नए जीवों की वृद्धि होती है पॉलिप की, और वो ऊंचे होते जाते हैं, ऊंचे होते जाते हैं, फिर वो समुद्र से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे इन प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, ये था 7 क्वेश्चन का आंसर। इसमें एक बात और पूछी कि लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। इसके बारे में और कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ प्रवाल द्वीप पूछा था कि लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर सीधा सा ये समझ लीजिए कि प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है। एक तो ये अरब सागर में स्थित है, केरल के तट से थोड़ी सी दूरी पर। दूसरा है, जो समुद्र में जंतु होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनका जो कंकाल है वह ऊपर तैरने लगता है और उन पर नए पॉलिप की वृद्धि होती है, और ऐसे वृद्धि होते होते वो ऊंचाई पर आ जाते हैं और जिस कारण से वो समुद्र से बाहर दिखने लगते हैं। ठीक है, और द्वीपों का निर्माण हो जाता है जिन्हें हम प्रवाल द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये यहाँ से लगा लीजिए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक, पेज नंबर 54 पर। ठीक है भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर आती है हमारी पार हिमालय रेंज। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद आती है शिवालिक की श्रेणी। ये 4। ठीक है, तो हिमालय के दक्षिण भाग में पूछा है तो शिवालिक हो जाएगा सबसे दक्षिण। सिंहाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट की जो श्रेणियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है, हम इनको सिंहाद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंहाद्री। और जो पूर्वी घाट की हैं उन्हें हम जानते हैं महेंद्रगिरी की पहाड़ियों के नाम से। ठीक, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है। किन देशों के बीच है पाक जल संधि हुई, भारत और श्रीलंका के बीच। यहाँ पर जैसे यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, तो पाक जल स्टेट जो है वो यहाँ पर स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, तो वह है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, जिनको हम प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली। ठीक है, हिमालय जो है ये नवीन पर्वत है, नवीन पर्वत श्रृंखला है। कुछ खालिस्तान भर लेते हैं भाई। ये देखिए, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32.8 लाख। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अच्छा, महान हिमालय को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, हिमाद्री के नाम से। क्षेत्रफल की दृष्टि से खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य का नाम बताना है तो वो है राजस्थान। नर्मदा नदी खालिस्तान सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। खालिस्तान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, तो भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे वही इस लेसन के। तो थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये क्षेत्रफल दिया है, वैसे ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन जो एक बात है, क्वेश्चन नहीं आया है इसमें, कई बार ये पूछ लेता है। वैसे तो आपका जो
ये लेसन है, इसके पीछे जो क्वेश्चन है आपके पास वही है करने आपको, लेकिन थोड़ी सी अलग से जानकारी इसमें आपको ये देना चाहता हूँ कि कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो भारत का विस्तार है 3200 किलोमीटर है, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम तक 2900 किलोमीटर। ये बात जैसे ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ से यहाँ तक तो 3200 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तक 2900 किलोमीटर का विस्तार है भारत का, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वैसे जब बड़ी क्लासेस में जाओगे आपको वहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आएगी। अभी जो आपके क्वेश्चन बने हैं सिर्फ इनको याद रखना, ठीक है। तो ये आपका लेसन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन देखेंगे। जय।